चलिए चलो देखें, कल हमने क्या बताया था। देखिए इकाई के आधार पर बताया था। इकाई के आधार पर कितने प्रकार के रहते हैं? 2 प्रकार के, एक भौतिक और एक रासायनिक। तो हमने भौतिक वाला पढ़ा दिया था, द्रव्यमान प्रति सप्ताह, आयतन प्रति सप्ताह, भार और आयतन प्रति सप्ताह, और पीपीएम और पीपीबी, और एक स्पेशल पढ़ाया था जीपीएल, ग्राम पर लीटर। यही हमने इतना पढ़ा दिया था। अब आपको क्या पढ़ना है? रासायनिक इकाई। क्या पढ़ना है? रासायनिक इकाई। रासायनिक इकाई क्या होता है? सिंपल तरीका देखें, रासायनिक इकाई सीखने से पहले हमें एक चीज और जानना पड़ेगा। क्या होता है वो? अणुभार। क्या होता है? अणुभार। क्योंकि रासायनिक इकाई में जितने भी नॉर्मलता, मोलरता और मोललता और फार्मलता जितने भी आएंगे सब में क्या मांगेगा? अणुभार। लेकिन इसी से लिए हमें इसे क्या कर दे, पहले बता देती, उससे बाद उसके क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे। देखिएगा अणुभार क्या होता है। अणुभार देखिए, किसी भी तत्व का अणुभार कैसे निकला जाता है। पहली चीज आपको पता रहना चाहिए, जैसे एक हाइड्रोजन एक तत्व है। क्या है? हाइड्रोजन एक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। और इसका अणुभार देखिएगा, इसका अणुभार कितना होता है? 1 ही होता है। इसका अणुभार 1 ही होता है। अब समझिएगा, ये देखिएगा हाइड्रोजन एक तत्व है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक प्रकार का तत्व है। इसके इसे क्या कहते हैं? नीचे वाला देखिएगा, ये नीचे वाला और ऊपर वाला, भार हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो इससे पता चलेगा भार हमेशा कहाँ रहता है? ऊपर, और परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे रहता है। इस वाले को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। इस वाले नंबर को क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक। जो नीचे रहता है उसे क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक। इसे इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। और देखिएगा इस वाले को क्या कहेंगे? ऊपर वालों को क्या कहेंगे? परमाणु भार। क्या कहेंगे? परमाणु भार। परमाणु भार हो गया। देखिएगा हाइड्रोजन एक तत्व है, इसका नीचे वाला जो संख्या होता है परमाणु क्रमांक, और ऊपर वाला जो होता है परमाणु भार होता है। जैसे हाइड्रोजन 1 होता है, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, यही होता है ना। तो जो 5 गिनते हैं, 5, 6, 7, ये सब परमाणु क्रमांक होते हैं, और अणुभार हमेशा ऊपर रहता है। देखिएगा अब अणुभार निकालने के लिए आपको किसकी सहायता पड़ेगी? परमाणु भार की, न कि परमाणु क्रमांक की। इसे भूल जाइए। और ये इसे अणुभार निकालने के लिए हमेशा परमाणु भार की आवश्यकता होती है। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे जल का फार्मूला क्या होता है? H2O ना, H2O। अब देखिएगा जब कहेगा H2O, अब आपको क्या करना है? इसका अणुभार निकालना है। इसका है अणुभार। ये क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। यौगिक का हमें क्या निकालना पड़ेगा? अणुभार। अब देखिएगा अणुभार वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा अणुभार, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अब देखिएगा परमाणु भार इसका हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो 1 लीजिए पहले, 1, और संख्या कितना है? 2। संख्या कितना है? 2। हाइड्रोजन कंप्लीट। अब देखिए प्लस का निशान लिखिए। अब अगले तत्व को लिखने के लिए प्लस का निशान। और देखिएगा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, और अणुभार कितना होता है? 16। परमाणु क्रमांक कितना? 8, और अणुभार कितना होता है? 16। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 16 लिख देंगे, हो जाएगा। अब 2 1 का 2 और प्लस 16 कितना हो जाएगा? और टोटल कितना हो जाएगा? 18। तो इसका अणुभार कितना आया? 18। समझ में आया? देखिएगा ऐसे ही देखिए दूसरा तत्व लेते हैं हम, बहुत थोड़ा सा पहले देखिए। CO2 क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। COT, C को पढ़ते हैं कार्बन, और O को पढ़ा जाता है ऑक्सीजन। क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखिएगा इसका कैसे अणुभार निकलता है। देखिएगा कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, अणुभार होता है 12। तो हमेशा क्या लिखेंगे? अणुभार, सॉरी परमाणु भार। परमाणु भार कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन को हमने बता दिया 16, तो क्या लिखेंगे? 16। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। तो जोड़ पहले गुणा करेंगे, 16 दूना के 32। अब इन दोनों को जोड़ दे, 2 2 4, 3 2 5, 44। देखिएगा 2 2 4 और 3 1 4। तो इसका क्या हो जाएगा? अणुभार कितना हुआ? 44। अब देखिएगा एक और देखते हैं। अब इससे बड़ा चलते हैं, ये तो छोटा था। अब देखिएगा इससे बड़ा थोड़ा सा अणुभार निकालना सीखेंगे। एक अणुभार देखिएगा, अणुभार निकालने के जैसे हमने ले लिया H2SO4। H2SO4 का हमें क्या निकालना है? अणुभार। क्या निकालना है? अणुभार।
अब देखिए कितना है, 1 2 3 तत्व आ गए। देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, परमाणु भार कितना होता है 1, तो क्या करिएगा 1 से गुणा कर दीजिए। फिर प्लस, अब ये है सल्फर, यश को क्या पढ़ते हैं सल्फर, और इसका एक और नाम से जानते हैं गंधक, क्या कहते हैं गंधक। अब देखिएगा इसका अणुभार होता है 32, सॉरी परमाणु भार कितना होता है 32। अब देखिएगा ऑक्सीजन का हमने बताया तो इसका 16 होता है, और संख्या कितनी है 4, हो गया। अब देखिए क्या करिएगा, जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता ही होगा। देखिए 2 कम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, कुल जोड़ देंगे तो 98 आ जाएगा। 4 2 6 2 8 और 6 जोड़ देंगे 9, कुल कितना हो जाएगा 98। देखिएगा ये तो हमें तो अणुभार तो याद था, लेकिन आप क्या करें हमने निकालना बता दिया। एक और लेते हैं, चलिए देखिए आप इसका निकाल के बताइएगा K2SO4, इसका अणुभार निकालिए K2SO4। देखिएगा एक तत्व है K2SO4, इसका निकालिएगा। K2SO4 चलिए देखिएगा पोटेशियम का कितना होता है 39, कितना होता है 39, संख्या कितना है 2, संख्या कितना है 2, और सल्फर हमने बताया कितना होता है 32, ऑक्सीजन बताया इसका कितना होता है 16, और संख्या कितनी है 4, 16 चौके 64। अब कल 39 से पहले इसका गुणा कर लीजिए, 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगा 1 3 गुना 6 1 7। अब इससे क्या हो जाएगा 32 प्लस 16 चौके 64 हो गया। अब तीनों जोड़ देंगे कितना आएगा 4 2 6 6 और 8 6 14 का 4, हासिल लगा 1, और देखिएगा 6 3 9 और 9 10 16 और 1 17, सही 17 174, 17 मतलब कि 174। तो इसका क्या निकल गया अणु भार। देखिए अणु भार निकालना आ गया आपको। अब किस पे चलेंगे, आपके रासायनिक इकाई पे। अब किससे चलेंगे रासायनिक इकाई। अब देखिएगा इसी का हम यूज करेंगे, इसी का हम क्या करेंगे यूज करेंगे। अब देखिएगा होता क्या है, आया एकदम फुल। देखिएगा अणु भार आ गया, चलिए अब सिखा दें। चलिए देखिएगा हमने क्या पढ़ा है, अब पढ़ेंगे रासायनिक इकाई। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक इकाई। रासायनिक इकाई पहला टॉपिक कौन सा है, नॉर्मलता। नॉर्मलता नॉर्मलता। चलिए देखिएगा नॉर्मलता होता क्या है, नॉर्मलता होता क्या है। चलिए देखिएगा, देखिए डेफिनेशन याद करिए, 1000 ml या 1 लीटर, 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित, क्या है विलयन में उपस्थित विलेय 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता, उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। देखिएगा और इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, एन से। इसे एन, कैपिटल एन लिखिएगा, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित
प्रदर्शित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। चलिए देखिएगा नॉर्मलता क्या होता है, 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता। उस विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता। 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहते हैं, नॉर्मलता। नॉर्मलता को किससे लिखेंगे, कैपिटल एन से। नॉर्मलता को किससे लिखेंगे, कैपिटल एन से। चलिएगा नॉर्मलता का सूत्र देखते हैं। नॉर्मलता का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलता का सूत्र देखिएगा, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, विलय लिखिएगा, विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अब चलिए देखिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या देख लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। देखिएगा इसका क्या होता है, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार। क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार। अब देखिएगा तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, देखिएगा तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, विलय का अणु भार बटे विलय का अणु भार बटे क्या होता है, विलयन की अम्लता और क्षारकता, विलयन की अम्लता या क्षारकता। और देखिए तुल्यांकी भार को ही कैपिटल ई से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ई से। चलिए देखिएगा एक बार फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होगा, अगर पूछा जाए नॉर्मलता क्या होता है, देखिएगा 1000 ml या 1 लीटर, क्या कहिएगा, 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये मत भूलिएगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उस विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता। नॉर्मलता को किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब नॉर्मलता का सूत्र क्या होगा, ओवरऑल ये सब बकवास लिखा है। देखिएगा एक सिंपल तरीका न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। पहले ये देख लीजिए, नॉर्मलता बराबर होता है विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिएगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे क्या हो जाएंगे, तुल्यांकी भार। अब देखिएगा तुल्यांकी भार को ही कैपिटल ई से लिखा जाता है। विलय पदार्थ का अणुभार हमने निकालना बताया, हमने क्या बताया, अणुभार निकालना। तो विलयन की अम्लता और क्षारकता, देखिएगा अम्लता और क्षारकता पहचानने के लिए एक तरीका, अगर अम्ल दिया है, क्या अम्ल, तो उसमें H प्लस रहेगा। क्या रहेगा, H प्लस आयन पाया जाएगा, हर मतलब कि हाइड्रोजन पाया जाएगा। और क्षारकता क्या होगा, अगर क्षार की बात की जाए तो उसमें क्या पाया जाएगा, OH माइनस। समझ में आया। देखिए अम्लता और क्षारकता क्या होती है, अभी इसी को निकालना है। देखिए अम्लता, अगर ये अम्ल क्या कहते हैं, जिसमें H प्लस आयन पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, अम्ल। और जिसमें OH माइनस पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, क्षार। अब देखिएगा एक क्वेश्चन लिखते हैं, HCl एक अम्ल हमने लिखा, अगर इसका पूछेंगे अम्लता और क्षारकता कितना होती है, ये एक प्रकार का अम्ल है तो इसकी अम्लता, तो सिंपल देखिएगा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1, तो इसकी अम्लता कितना हो जाएगा, 1। समझ गया। अब देखिएगा जैसे हमने क्षार ले लिया NaOH,
अब इसकी क्षार है, हमने बताया OH रहेगा तो क्षार हो जाएगा। अब देखिएगा क्षार है तो इसका पूछेगा क्षारकता कितना होगा, तो OH की संख्या कितना है 1, तो इसकी क्षारकता कितना हो जाएगा 1। अब फिर से देखिए दूसरा H2SO4 लिखा, क्या लिखा H2SO4। अगर इसमें पूछेंगे अम्लता और क्षारकता कितने होते हैं, ये अम्ल है तो अम्लता कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2, तो अम्लता कितना हो जाएगा 2। समझ में आया? देखिएगा ये चीज आपको काम आएगा न्यूमेरिकल, इसीलिए हम बता रहे हैं। समझ में आया? देखिएगा इतना फार्मूला लिखने से अच्छा है, इतना फार्मूला याद करने से अच्छा एक आप छोटा सा फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये देखिएगा इसका फार्मूला क्या होता है, देखिएगा नॉर्मलता बराबर क्या होता है, यही पे लिख दे रही है, n बराबर होता है स्मॉल w इंटू E इंटू वी, n मतलब लीटर में, यही होता है नॉर्मलता का सूत्र। इसी से क्वेश्चन होगा आपका। देखिएगा W क्या है, हम लिख देते हैं W क्या है, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। हो गया, W पता चल गया क्या है, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। चलिए ई देखिएगा, ई क्या है, ई हमने बताया ना अभी क्या है, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। और V क्या है, V पूछा जाए, V क्या है आयतन लीटर में, क्या है आयतन लीटर में। हो गया। नॉर्मलता देखिएगा बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए बता देखिएगा कुल इतना याद करने से अच्छा है आप इतना छोटा सा फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर वैल्यू आपका ml में दिया रहेगा, अगर वैल्यू आपको ml में दिया रहेगा तो 1000 से क्या करना करें, यहीं पे क्या कर दीजिएगा गुणा, क्या करिएगा 1000 से गुणा। अगर क्वेश्चन में आपको ml दिया है, क्या है ml दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर ml में नहीं दिया, अगर लीटर में दिया तो 1000 से गुणा नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? क्वेश्चन के जरिए बताएंगे। देखिएगा इसका फॉर्मूला W अगर पूछा जाए क्या होता है, W याद कर लीजिएगा, अभी पढ़ के आए हैं, क्या है क्या द्रव्यमान प्रतिशत उसी में पढ़े थे ना W/W। ये देखिएगा विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, E क्या है तुल्यांकी भार, V क्या है आयतन। जब पूछा जाए V क्या है आयतन है किसकी, नॉर्मलता का। अगर E पूछा जाए क्या है तुल्यांकी भार किसकी, नॉर्मलता का। अब W पूछा जाए क्या, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। अच्छा 1000 से हमने गुणा क्यों करा, जब वैल्यू अगर ml में दिया रहेगा तो हमें क्या 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ml में नहीं दिया रहेगा तो लीटर में दिया रहेगा तो किसे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया पूरा टोटल एकदम। चलो क्वेश्चन देखें। अब देखिएगा क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, कैलकुलेशन अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम बताते हैं कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फार्मूला के अनुसार चलिए, W दिया रहेगा, W देखिएगा 3 वैल्यू दे के एक वैल्यू पूछेगा, 1 2 3 दे के V पूछ लेगा, कभी का इन तीनों दे के N पूछ लेगा, कभी का ये 3 दे के W पूछ लेगा, लेकिन 3 आपको वैल्यू देगा। अब क्या करिए, इसे फार्मूला से खेलते रहिए, क्या करिए खेलिए, इधर को इधर पलटिए, उधर को उधर। मैथ वाले जानते हैं कैसे पलटा जाता है। समझ में आया? चलिए हम बताएंगे कैसे। अब चलिएगा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एक पहले सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन लिखा जाता है, एक 50 ग्राम NaOH, क्या है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को क्या पढ़ा जाता है, कास्टिक सोडा। क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा। इसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिएगा नाम नहीं लिखना, इसका क्या होता है सोडियम, OH को क्या पढ़ा जाता है हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी बताएंगे नाम कैसे लिखा जाएगा, ये 10 में रहने में जो 10 में रहता है उसी को सिखाया जाता है। आज 50 ग्राम NaOH को 500 क्या है 500 ml विलयन में, क्या है विलयन में घोला गया है, घोला गया है। तो इस
तो इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। देखिएगा एक क्वेश्चन दे दिया, 50 ग्राम NaOH को 500 ml विलयन में घोला गया है, तो इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। हो गया। अब देखिएगा हमने फार्मूला पहले नॉर्मलता पूछा है, नॉर्मलता का फार्मूला लिख लीजिए। क्या है नॉर्मलता का फार्मूला, हमने बताया अभी, स्मॉल w इंटू क्या है E इंटू क्या है V क्या है लीटर में, क्या है लीटर में। समझ आए, एक फार्मूला। देखिएगा अब देखिएगा नॉर्मलता पूछा मतलब n पूछा है, क्या है नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हैं, यही पूछा गया है। अब देखिएगा W हमने क्या विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा रहेगा, तो ये ग्राम में मात्रा है ना, जब ग्राम मात्रा रहेगा तो ये किसकी वैल्यू दिया है W का। समझ में, ये देखिएगा ग्राम विलेय पदार्थ की ग्राम में ही मात्रा होती है, W हो गया। अब देखिएगा E कहाँ से निकलेगा, अणुभार निकलेगा, ये किसका निकलेगा NaOH का। और आयतन दिया है ml, हमेशा क्या होता है लीटर, ये ml लीटर, ये क्या होता है आयतन होता है, तो ये किसकी वैल्यू दिया V। और E की वैल्यू देखिए कैसे निकालोगे अभी बताया। देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लीजिएगा NaOH। अब देखिएगा इसका परमाणु भार कितना होता है सोडियम का 23, और इसका कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। अब तीनों जोड़ दीजिएगा कितना होगा 6 3 9 1 10 का 0 80 लगाए 2 1 3 1 4, कितना आ जाएगा 40। अब देखिए अम्लता क्षारकता कितना होगा, इसका क्षारकता OH है ना, तो क्षार है तो अब क्षारकता कितना होगा 1। समझ में। अब 1 से अगर क्षारकता जब 1 रहेगा तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 40 ही आएगा ना। अम्लता क्षारकता से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिएगा अब वैल्यू हो गया, अब रख दे। अब देखिएगा इसका वैल्यू W का वैल्यू कितना दिया है 50 ग्राम लिख लीजिएगा, और NaOH कितना दिया, मतलब E की वैल्यू कितना हमने निकाला, कितना आ गया 40, और V की वैल्यू कितना दिया है 500 ml। अब देखिएगा हमने कहा था जब ml में देगा तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूला। जब क्या होगा लीटर में दिया रहेगा तो 1000 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 1000 से यही क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा फॉर्मूला में करिएगा क्या, चलिए देखिएगा W की वैल्यू कितना दिया 50 इंटू क्या हो जाएगा 1000 बटे E का वैल्यू कितना दिया है 40, और V का वैल्यू दिया है 500। हो गया, काट दीजिएगा 1 2 2 0 2 0 कैंसिल। अब क्या करिएगा 5 कम 5 5 दूना के 10, ये भी कैंसिल, और 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल। हो गया। अब देखिएगा बचा क्या 2 बचा है और 5 बचा है, तो 5 दूना के 10, और बचा क्या है ये तो पूरा कट गया, बचा कितना है 4, तो इसमें डिवाइड कर दीजिएगा। 10 में क्या करिएगा 4 का भाग 4 दूना के 8, बचा कितना 2, दशमलव लगाएंगे 5 उतारे सॉरी 0 लगाएंगे तो 5 और 4 पंजे 20, आंसर कितना आया तो 2.5। किस में आया n, नॉर्मलता ज्ञात कर रहे हैं ना तो n में आएगा। तो नॉर्मलता हो गया, ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ, फिर से देखिएगा ये क्वेश्चन है। अब इसी टाइप से देखिएगा 3 चीज देखिए, एक चीज पूछा जाएगा, क्या करिएगा फॉर्मूला इधर से उधर करते रहिएगा और इसी टाइप क्वेश्चन पूछेगा। देखिएगा 50 ग्राम NaOH को 500 ml विलयन में घोला गया है, तो इस विलयन की क्या ज्ञात करना है आपको नॉर्मलता। क्या ज्ञात करना है आपको नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता का फॉर्मूला हमने लिखा है n बराबर स्मॉल w इंटू क्या है स्मॉल w बटे क्या है E इंटू V लीटर में। अब देखिएगा n 50 ग्राम किसकी वैल्यू दिया W का, फिर इसके बाद क्या है E की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, फिर कहाँ से आना V। हो गया। चलिए देखिएगा एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे होता क्या है। चलिए देखते हैं।
चलिए देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं और 20 ग्राम एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। 20 ग्राम एसिटिक अम्ल को, एसिटिक अम्ल का फार्मूला लिख दे रहे CH3COOH। यही है एसिटिक अम्ल का फार्मूला। यही सिरका में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा? सिरका पाया जाता है। देखिए एसिटिक अम्ल को 500 ml बिलियन में, सॉरी 500 ml मत करिए, इस बार करिएगा 20 ग्राम एसिटिक अम्ल को 1 लीटर कर दीजिएगा। 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में घोला गया है तो इस बिलियन की क्या ज्ञात करना है? नॉर्मलता ज्ञात करें। यही है, देखिएगा 20 ग्राम एसिटिक अम्ल को, एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH। यही सिरका में पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। देखिएगा एसिटिक अम्ल को जब ये तोड़ते हैं, पानी में डालते हैं तो कैसे टूटेगा? CH3COOH को जब इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ये देखिएगा एक H प्लस दिया तो इसका अम्लता क्षारकता कितना हो जाएगा? 1। समझ में आया? ये देखिएगा माइनस प्लस, एक ही H प्लस दिया। ये ग्रुप है भाई, यही है कार्बनिक यौगिक, पढ़ाएंगे। चलिए देखिए करते हैं। 20 ग्राम एसिटिक अम्ल को CH3COOH 1 लीटर बिलियन में घोला गया है तो इस बिलियन की क्या ज्ञात करना है? नॉर्मलता। क्या ज्ञात करना है? नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। 20 ग्राम, ये किसकी वैल्यू दिया? W का। W कितना दिया? 20 ग्राम एसिटिक अम्ल का फार्मूला, ये E का वैल्यू दिया। चलिए निकाल लीजिएगा एसिटिक अम्ल का कितना होता है? COOH। यही है ना? देखिएगा कार्बन कितना होता है? 12। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 3। मतलब कि अणु परमाणु भार कितना? 1। संख्या कितनी है? 3। फिर क्या होगा? 12। फिर ऑक्सीजन 16, फिर हाइड्रोजन 1। यही आपको जोड़ना है। क्या करना है आपको? जोड़ना है। जब पूरा जोड़ देंगे टोटल कितना आ जाएगा? 60। गुणा भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60। देख लीजिएगा 60 आएगा। हमने कर दिया, जोड़ घटा नहीं कितना आते हैं। चलिए देखिएगा हो गया। अब V की वैल्यू कितना दिया? 1 लीटर। हमने कहा जब लीटर में वैल्यू दिया रहेगा तो 1000 से गुणा नहीं करना पड़ेगा। और E की वैल्यू कितना दे दिया? 60। अब देखिएगा अम्लता क्षारकता कितना है? 1 है तो मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो कोई इतना ही आएगा, 60 ही आएगा। अब देखिएगा फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? n बराबर स्मॉल w इंटू E इंटू V लीटर में। W 20 ग्राम, E के वैल्यू कितना है? 60। V कितना है? 1। काट दीजिए कितना आएगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 3 6। कुल मिला के कितना है? 1/3। अब जब भाग देंगे 3 में 1 का दशमलव लगाएंगे, 0 3 1 का 9, यानी आंसर कितना आएगा? 0.333 कुछ ऐसे ही आएगा। यही क्या है? ये क्या है आंसर?